हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज हम रामपुर में आए हैं कोठी खास बाग महल में, जो कि रामपुर नवाब का खास महल हुआ करता था। और ये खास महल इसलिए कहा जाता था इसको क्योंकि यहाँ पर रामपुर के नवाब रहते थे एक तो, और दूसरी बात यहाँ पर जो भी उनके वीवीआईपी पर्सन हुआ करते थे, जैसे कि राजे नवाब उस समय के हुआ करते थे, तो यहाँ इसी महल में आया करते थे। या जो विदेशी मेहमान हुआ करते थे, ब्रिटिश मेहमान हुआ करते थे रामपुर नवाब के, तो उनको भी यहाँ पर ही बुलाया जाता था। तो ये रामपुर कोठी खास बाग है और इस महल के अंदर 250 कमरे हैं। फिलहाल यहाँ की एंट्री बंद कर रखी है अंदर जाने के लिए, लेकिन देखते हैं हम यहाँ जाकर आपके लिए कुछ शूट कर पाते हैं, क्योंकि रामपुर का सबसे खास महल है और रामपुर नवाब यहाँ इसी महल में रहा करते थे। यहाँ पर ये पहले रास्ता खुला हुआ था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ड्रम लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है और इन ड्रमों के अंदर भारी भारी पत्थर भर दिए गए हैं ताकि कोई अंदर नहीं जा सके। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम कोशिश करते हैं और जितना हो सकेगा आपको ये खास महल दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये रामपुर का कोठी खास बाग महल। रामपुर के जो आखिरी इंडिपेंडेंट नवाब थे वो रामपुर के नवाब रजा अली खां थे। वैसे तो रामपुर का आखिरी नवाब मुर्तजा अली खां कहे जाते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट नवाब थे वो रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खां थे। और जितने विकास के कार्य नवाबों में नवाब रजा अली खां ने रामपुर में किए, उतने किसी और नवाब ने नहीं किए थे। रामपुर नवाब परिवार के जो लोग थे तो उनके बीच में आपस में संपत्ति को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये रामपुर की जो संपत्ति थी वो 16 लोगों में बांटी थी। और मैं आपको बताता हूँ कि रामपुर नवाब की जितनी भी अकूत संपत्ति थी उसमें सबसे जो कीमती संपत्ति थी वो यही कोठी खास बाग महल है। तो आप देख सकते हैं ये सबसे ज्यादा महंगी संपत्ति रामपुर नवाब की। और इस महल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रूम भी था, जिसके अंदर कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा खजाना जो रामपुर नवाब का था वो इसके अंदर रखा हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब उस स्ट्रॉन्ग रूम को खुलवाया गया तो देखा गया कि वो पूरी तरीके से खाली था और वहां पर वो सारा सामान जो भी रखा हुआ था वो चोरी हो चुका था। ये न्यूज काफी चर्चा में रही थी उस समय में, और आप लोगों ने भी सुना होगा कि रामपुर नवाब का स्ट्रॉन्ग रूम खुलवाया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन वहां का रखा हुआ जो खजाना जो भी अकूत संपत्ति थी वो सभी पहले ही गायब कर दी गई थी। बहुत बड़ा महल है और ये कोठी खास बाग आप देख सकते हैं, ये 100 साल पुराना है। 1930 में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पर रामपुर के नवाब रहा करते थे या जो भी उनके मेहमान हुआ करते थे यहाँ आते थे। उस समय में इसका एक खासी माहौल हुआ करता था। ये सामने आप मेन एंट्री गेट देख रहे हैं इस महल के अंदर जाने के लिए, और ये गेट आप देख सकते हैं कितना ऊंचा और विशाल गेट है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस गेट को। इस गेट के अंदर नवाब जो थे वो हाथी पर बैठ के ही अंदर चले जाते थे। इतना बड़ा गेट है ये और उसी समय का बना हुआ गेट है। वैसे तो यहाँ पर आप देखिए डबल गेट है, एक गेट ये है जो कि खुला हुआ है और दूसरा मेन गेट ये है। फिलहाल तो इस गेट की हालत काफी ज्यादा खराब है और ये आप देख सकते हैं कि दीमकों ने जगह जगह से खा रखा है इसको, लेकिन ये गेट उसी समय का है। तो ये देखिए आप रामपुर नवाब का खास महल। फिलहाल इसके अंदर जो प्रवेश है वो वर्जित है और आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये आप देख सकते हैं कितने विशालकाय पिलर हैं और इन पिलर के ऊपर ही ये इमारत खड़ी हुई है। ऐसे तो इसकी जो हालत है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा खस्ता हालत हो चुकी है। जो भी आप शीशा देख रहे हैं लगा हुआ, ये उस समय में सब बेल्जियम से मंगाया गया था। और ये जो लकड़ी लगी हुई है ये सब इंपोर्टेड लकड़ी है। यहाँ इस महल में जो भी लगी हुई है, कोठी खास बाग महल ब्रिटिश और इस्लामिक कल्चर का खूबसूरत नमूना है। ये कोठी खास बाग की बाहरी दीवार है। अंदर से तो जितना हो सका हमने आपको दिखाया कोठी खास बाग, लेकिन क्योंकि उसके ज्यादा अंदर जाना अलाउ नहीं है और जगह जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है, अंदर जाना मना है, तो इसलिए हम आपको अंदर से नहीं दिखा सके। ये आप देख सकते हैं कोठी खास बाग महल की हालत जैसे कि कोई भूतिया खंडर हो और किसी हॉरर मूवी का सीन हो। ये आप देखिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रामपुर नवाब का ये महल है जहाँ पे किसी समय में रामपुर नवाब रहा करते थे। भले ही ये बाहर का इलाका है और बाहरी दीवार आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी रामपुर नवाब के महल का एक खास हिस्सा है और इसकी इतनी खराब हालत कि इसकी कोई डेकोरेशन या कोई देखभाल नहीं है। दोस्तों, यहाँ दिखाने के लिए बहुत कुछ है इस महल के अंदर। मैंने जैसे आपको बताया था कि 250 कमरे हैं इस महल के अंदर। स्विमिंग पूल था और इंडिया का सबसे पहला जो एसी सिस्टम था ब्रिटिश पीरियड के जमाने में वो इसी महल में लगाया गया था।
लेकिन क्योंकि अंदर जाना मना है और अलाउ नहीं है अंदर जाकर वीडियो को शूट करना, तो आपको अंदर का हम नहीं दिखा सकते। आप देख रहे हैं जगह जगह बैरिकेडिंग है और अंदर जाना मना है। तो फिलहाल आज के इस व्लॉग को हम यही खत्म करते हैं। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और इसके लिए हम माफी चाहते हैं कि आपको हम पूरा व्लॉग नहीं दिखा सके, लेकिन हमारी भी मजबूरी है क्योंकि अंदर जाना यहाँ पर अलाउ ही नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले तक अलाउ था यहाँ पर, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद जब संपत्ति का बंटवारा हो गया तो इस जगह को प्राइवेट कर दिया गया और यहाँ पर आना मना है। तो फिलहाल आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। आज हमें आप दी इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।